हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको ऐसा कोई होल नंबर ढूंढना है, छोटे से छोटा होल नंबर ढूंढना है जो कि गिवन नंबर्स दैट मीन जो ये 1 2 3 ऑप्शंस दिए हैं इनको डिवाइड करे और मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। दैट मीन जो गिवन नंबर्स हैं ये वाले ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तभी बोला है कि डिवाइड करो और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। दैट मीन जो गिवन नंबर्स है वो सभी मेरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। Also finds the square root of the square numbers. Square numbers means perfect square numbers. तो जो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका क्या निकालोगे? स्क्वायर रूट। तो ऑब्वियस है कि जो आपका नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा या स्क्वायर नंबर होगा उसी का ही स्क्वायर रूट निकलेगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नहीं है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 6 क्वेश्चन का, वहां पे है 252। अब 252 के मैं क्या बनाऊंगी? प्राइम फैक्टर्स। नाउ यहाँ लास्ट डिजिट 2 है, ये नंबर 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 2 6, अगेन 2 पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 6 3। अब लास्ट डिजिट 3 है तो ऐसा नहीं है कि 3 पे ही डिवाइड होगा। ऐसा है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो आपको नंबर गिवन है या जो नंबर आपके पास आता है उसके डिजिट्स को ऐड करो। अगर वो नंबर जो आता है आफ्टर एडिशन अगर वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है तो गिवन नंबर भी 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। नाउ 3, यहाँ आएगा 2, ठीक है, यहाँ आएगा 1। नाउ 3, 3 7 ज़ा 7, 1 ज़ा 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 एंड 3 का पेयर है, 7 का पेयर नहीं है। तो दैट मीन्स 7 जो ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसका पेयर नहीं है, तो 7 ही फिर आपका एक स्मॉलेस्ट होल नंबर है जो इस नंबर को दैट मीन 252 को डिवाइड करेगा और आफ्टर डिवीजन जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। समझ आई कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? कि जो 7 है, 7 नंबर ऐसा है, ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसका एक पेयर नहीं है, ठीक है। 7 हैज नो पेयर, दैट्स व्हाई 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर जो कि 252 को डिवाइड करेगा और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है 252 इक्वल टू इसलिए जो फैक्टर्स आए इसके 252 के वो लिखे हैं। नाउ हियर 7 प्राइम फैक्टर हैज नो पेयर, दैट्स व्हाई 252 शुड बी डिवाइडेड बाय 7। जिसका पेयर नहीं है उसी को उसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे बोथ साइड। यहाँ डिवाइड करोगे 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो मुझे 36 मिलेगा। नाउ 36 क्या है? एक स्क्वायर नंबर है, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नाउ रूट ऑफ 36 क्या होता है? 6 होता है। तो आपको इसकी दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, वो वही फैक्टर्स हैं जो ऊपर पेयर में आ रहे हैं, ठीक है। 7 तो कैंसिल आउट हो गया ना, इसलिए जो बाकी प्राइम फैक्टर्स बचे हैं वो इसका क्या है? फैक्टर्स हैं इसके 36 के। अगेन नेक्स्ट मेरे पास नंबर है 2925। अब देखो यहाँ पे लास्ट पे 5 है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। देखो इवन नंबर तो है नहीं कि मैं इसे 2 के साथ डिवाइड करूं, इवन तो है नहीं, इसका लास्ट प्लेस जो डिजिट है। क्या करूंगी? जहां तो मैं इसको 5 के साथ ट्राई करूंगी वो तो मुझे दिख रहा है, जहां क्या करोगे 2 के नेक्स्ट जो मेरा प्राइम फैक्टर है वो है 3। तो आप सीरियल ऑर्डर में ही प्राइम फैक्टर नंबर्स जो है ना उनको पिक करना। नाउ 3 है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। क्यों? यहाँ पे मैं करके बताती हूँ, देख सो। जैसे ये नंबर है 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब इनको ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 18। नाउ 18 को 3 डिवाइड करता है, दैट मीन्स फिर 2925 को भी 3 डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे मैं 3 के टेबल पे इसे डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? 975, ठीक है। अगेन अगर इनको ऐड करोगे तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो 3 के टेबल पे फिर जाओगे आप, 3 के टेबल पे डिवाइड करो, क्या आएगा? 325, ठीक है। अब देखो, अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करो। 3 प्लस 2, यहाँ मैं करती हूँ 3 प्लस 2 प्लस 5 कितना आता है? 10, ठीक है। दैट मीन्स
अब ये वाला नंबर जो है ये 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। तो कोई भी नंबर अगर उसका लास्ट डिजिट 0 जहाँ 5 होता है वो 5 के टेबल पे डिवाइड होता है। दैट मीन ये किस टेबल पे डिवाइड होगा, 5 की टेबल पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। ठीक है, नाउ 5 अगेन 5 की टेबल पे डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 13। अब 13 अपने ही टेबल पे आते हैं, 13 वन ज़ा 13। ठीक है, आपने क्या करना, अपने जो प्राइम नंबर्स जहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन जब करनी है, सीरियल ऑर्डर्स में ही प्राइम नंबर्स को पिक किया करो। ऐसा नहीं है कि कोई अगर कहीं से 7 ले लिया, कहीं से 9 ले लिया, ऐसे नहीं। सीरियल ऑर्डर से प्राइम नंबर्स लोगे तो आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो सही आएगी। नाउ नेक्स्ट है कि 2925 के फैक्टर्स क्या आए मेरे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 13। ऐसा नंबर है जिसका कोई फैक्टर मतलब पेयर ही नहीं है। तो हियर वी कैन से कि प्राइम फैक्टर 13 हैज नो पेयर, दैट्स व्हाई 2925 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 13 ही एक ऐसा नंबर है जो एक स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। जब इसको मैं डिवाइड करूंगी 2925 के साथ तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ठीक है, दैट मीन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि 2925 मस्ट बी डिवाइडेड, 29 to be should be divided, should be डिवाइडेड किसके साथ डिवाइड होना चाहिए, जिसका पेयर नहीं है उसके साथ डिवाइड होगा। तो वो क्या है, 13। देयरफॉर 2925 डिवाइड बाय 13, जब 13 के साथ इसे डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 225। ठीक है, नाउ 225 मिला। अब मैं 225 जो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो रूट ऑफ 225 क्या होगा फिर, रूट ऑफ 225। अब इसकी आपको ना प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, वही नंबर है जो ऊपर है। क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, जो पेयर में है वही उठाने हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। अब ये दोनों पेयर में है, ये भी पेयर में आ रहा है, ये भी पेयर में आ रहा है, इनमें से दो उठा लो। 3 × 5 कितना आएगा, 15। दैट मीन्स जो आपका नंबर है √225, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 15। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट 396। यहाँ पे देखो यो जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो एक इवन नंबर है, तो 2 के टेबल पे डिवाइड करना है इसे। ठीक है, 198 अगेन 2 के टेबल पे जाएगा तो जाएगा 9 9, नेक्स्ट 3 के टेबल पे 3 3 अगेन किस पे जाएगा, 3 के टेबल पे 1 1, 11 वन ज़ा 11। ठीक है, अब 396 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। तो here prime factor 11 has no pair, therefore 396 must be divided by 11 to make it a perfect square। ठीक है, मतलब 11 ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसका पेयर नहीं है, तो 396 जो है वो किसके साथ डिवाइड होगा, जिसका पेयर नहीं है, दैट मीन किसके साथ, 11 के साथ डिवाइड होगा। तो 396 should be divided by 11। why 11, because 11 का कोई भी पेयर नहीं है, प्राइम फैक्टर 11 has no pair, that's why 396 must be divided by 11। ठीक है, नाउ जब ये 11 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 3, therefore 396 डिवाइडेड बाय 11 क्या मिलेगा आफ्टर डिवीजन जब करोगे, 36। तो 36 एक स्क्वायर नंबर है, देयरफॉर √36 इक्वल टू, इसके पेयर क्या आएंगे, जो ऊपर है उनमें से जो पेयर वाले नंबर्स हैं प्राइम फैक्टर्स वो उठा लो आप।
तो क्या वैल्यू आई इसमें से? एक उठाओ, इसमें से 2 और इसमें से एक, क्या आंसर आया? 6। दैट मीन्स √36 का आंसर क्या है? 6। ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में यहाँ पे देखो लास्ट पे क्या है? 5 है। तो 2 तो फर्स्ट ना जो इवन हमारा प्राइम फैक्टर, उससे तो ये डिवाइड नहीं होगा ना, क्योंकि लास्ट नंबर जो है वो हमारा एक इवन नंबर नहीं है। तो ये किस पे डिवाइड होगा फिर? जो है 2 6 4 5, 5 के टेबल पे, क्योंकि जब ऐड भी करोगे ना ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अगर ऐड भी करोगे तो इनको, तो ये सीधा 5 के टेबल पे ही डिवाइड होगा। 5 के टेबल पे जाएगा 5 to 9। अब 5 to 9 हमें पता है किस नंबर का स्क्वायर है? 23, 23, 23, 1। अब इसके फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे? 5, 23 मल्टीप्लाई 23। तो here prime factor 5 has no pair. That's why 2645 must be divided by 5 to make it a perfect square number. So here 2645 should be divided by 5। Why? बिकॉज 5 ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसका पेयर नहीं है, तो जिसका पेयर नहीं है वो ही डिवाइड कर दो तो वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बचेंगे वो पेयर वाले ही बच जाएंगे। ठीक है। नाउ देयरफॉर 2645 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको 5 के साथ डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 5 to 9। अब हमें पता है कि 5 to 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दैट मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर होगा। तो किस नंबर का स्क्वायर है वो फाइंड करेंगे हम। नाउ 23 मल्टीप्लाई 23, ये पेयर है, पेयर में से एक उठा लो, क्या बचा? 23, पेयर में से एक लेना है, तो ये आंसर है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट 5 to 9 इज 23। नाउ मूव टू द फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में देखो लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। दैट मीन्स इवन है। तो इवन है तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। यहाँ पे 2 1 4 0 0, लास्ट डिजिट अभी भी 0 है 2 के टेबल पे। 2 7 जा 14, लास्ट 0 है, अगेन 2 पे डिवाइड होगा। 2 पे डिवाइड होके मुझे मिलेगा 350। अगेन लास्ट डिजिट 0 है, 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 2 के टेबल पे डिवाइड होने पे क्वोशंट क्या आएगा? 350 के बाद 175, 175। नाउ अब ये 5 के देखो, अगर ऐड करोगे इनको तो ये 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, जैसे सीधा 5 के टेबल पे डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 5 है। नाउ अब इसे डिवाइड करो 5 के साथ, क्वोशंट कितना आएगा? 35। अगेन 5 के टेबल पे 7 5 जा या 5 7 जा 35 होता है, तो ये आ गया 1। अब 280 जो है मेरा नंबर, इसमें देखो अगर ध्यान से देखो तो किसके पेयर है हमारे पास, किसके नहीं है? ये देखो अगर 2 यहाँ पे पेयर में आ रहा है, 2 यहाँ भी पेयर में है, 5 भी पेयर में है, तो 7 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसका कोई पेयर ही नहीं है। तो दैट मीन ये एक एक्स्ट्रा चीज है, इसकी हमें नीड नहीं है यहाँ पे। तो क्या डिवीजन के साथ में इसको खत्म कर दूंगी, इसकी जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। तो अभी उसने बोला है कि डिवाइड करना है, तो डिवाइड करूंगी तो एक्स्ट्रा चीज जो वो कैंसिल हो जाएगी। तो जो नंबर बचेगा, जो पेयर बचेंगे, वो पेयर जो होंगे वो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पेयर होंगे। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब मिलेगा? जब मैं उसे 7 के साथ डिवाइड कर दूंगी। ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे जो हमने फाइंड आउट किए। 280 के 2 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम 2 आएगा, 2 टाइम 5 आएगा एंड 1 टाइम 7 आएगा। Here prime factor 7 has no pair, that's why 280 2800 जो भी नंबर है वो 7 के साथ डिवाइड होगा। तो ये 4 यहाँ पे हम लिखेंगे 280 2800 should be
डिवाइडेड बाय 7। 7 क्यों? क्योंकि 7 एक्स्ट्रा है, 7 की यहाँ जरूरत ही नहीं है। तो मैं डिवाइड करूंगी तो 7 खत्म हो जाएगा। तो जो फैक्टर्स बचेंगे ना वो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर होंगे। तो वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? वो मुझे 7 ही देगा। कब देगा? जब 2 800 को 7 डिवाइड करेगा तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। नाउ 2, देयरफॉर 2800 divided by 7 we get 400. now रूट 400। अब देख लो, ये मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, वो वही नंबर होते हैं जो ऊपर पेयर में बचे होते हैं। 2 कितनी बार है? 4 टाइम। क्योंकि 7 तो खत्म हो गया ना, तो दैट मीन जो फैक्टर्स बच रहे हैं वो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हैं। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा था? 400। अब इसमें पिक कर लो, इसमें से एक 2 लेना है, इसमें से 2 एंड इसमें से 5। ठीक है, 2 2 5 कितना आएगा वैल्यू? 420। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। ठीक है, नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट। यहाँ पे लिखो, देखो कि लास्ट डिजिट जो है वो मेरा एक 0 है। दैट मीन्स ये नंबर 5 पे भी डिवाइड हो सकता है एंड 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। लेकिन मैं प्राइम फैक्टर्स जब बनाऊंगी इसके, मैं सीरियल ऑर्डर में से ही प्राइम नंबर्स को पिक करूंगी। नाउ फर्स्ट मेरा प्राइम नंबर कौन सा है? इवन प्राइम नंबर 2 है। नाउ 2 8 1 0। ठीक है, अगेन यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, देन फिर 2 पे जाएगा 4 0 5। 0 क्यों आया? बिकॉज ऊपर से पेयर उतारा है 2। अब ये 2 पे जाएगा कि नहीं? यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, तो क्या ये 2 पे डिवाइड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। किस पे डिवाइड होगा? 3 के टेबल पे, क्योंकि 4 + 5 9 होता है। तो 3 के टेबल पे 3 के टेबल पे करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 135। अगेन ये फिर 3 के टेबल पे डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 45। अब अगेन 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, क्या आएगा यहाँ पे? 15। फिर 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, तो नीचे आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि 5 1 क्या होता है? 5 होता है। इसे लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। आपको ना एटलीस्ट 30 तक ना स्क्वायर नंबर्स पता होने चाहिए, हर नंबर का स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे कई बार 5 2 9 आता है तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ये तो इसके फैक्टर्स आ गए 1620 के। अब मैं राइट साइड पे इसके फैक्टर्स लिखूंगी, क्या आ रहे हैं मेरे पास। 2 कितनी बार आ रहा है वो देख लो, यहाँ पे देखो 2 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है। किसका पेयर नहीं है? 5 का। तो मीन्स 5 ही एक यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर है। तो इसे ही खत्म करूंगी तो जितने पेयर बचेंगे वो किसी स्क्वायर नंबर के प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो वो स्क्वायर नंबर मैं ढूंढूंगी जब मैं डिवाइड करूंगी 1620 को 5 के साथ। ठीक है, तो अब क्या करूंगी मैं? यहाँ पे लिखूंगी इसके फैक्टर्स जो आए हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5। here 5 प्राइम फैक्टर जो है इसका पेयर नहीं है, therefore 1620 should be divided by 5। जिसका पेयर नहीं है उसे डिवाइड करो क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। नाउ therefore 1620 डिवाइडेड बाय 5, जब ये 5 के साथ डिवाइड होगा क्या मिलेगा? 3 2 4।
अब ये वाला मेरा जो नंबर है ना, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट मीन्स स्क्वायर नंबर है, मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर करके मुझे 324 मिला है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो आपको ये वाले फैक्टर्स मिलेंगे, ये वाले जो ऑलरेडी पेयर में है, क्योंकि 5 तो कैंसिल हो गया ना, तो जो पेयर में है वही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। नाउ रूट ऑफ 324 वो कितना है, यही आप पेयर्स लिखोगे जो दिए हैं उसने। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें आप पिक कर लो, जो पेयर वाले हैं उनको पेयर पिक करो, उस पेयर में से एक एक सिंगल सिंगल, जैसे ये है, यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, ठीक है। इनमें से एक एक नंबर आप पिक कर लो। 2 2 3, क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। दैट मीन्स जो ये नंबर है आपका 324 किस नंबर का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर नंबर मतलब 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 3254। तो इस 6 सम में जो है इतने ही पार्ट्स हैं, 6 ही पार्ट्स हैं इसके, कुछ नहीं है इस सम में। मैं एक बार आपको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक सम जैसे फर्स्ट सम ही है, देखो इसका है कि आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स इसके ढूंढने कि कौन कौन से इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो कोशिश करना प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करते हो, प्राइम नंबर जब लोगे उसे सीरियल ऑर्डर में पिक करना। उसके बाद यहाँ पे जिस नंबर का जिस प्राइम फैक्टर का पेयर नहीं है उसी नंबर के साथ हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। राइट साइड डिवाइड करेंगे तो 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 252 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। क्यों 7 के साथ डिवाइड किया, क्योंकि 7 ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसका पेयर ही नहीं है, तो दैट मीन ये एक चीज ऐसी है जो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को हम अगर खत्म करना है तो उसको उसकी सेम नंबर के साथ ही तो डिवाइड करेंगे, तभी वो नंबर कैंसिल आउट होगा। इसीलिए उसने लिखा है 252 शुड बी डिवाइडेड बाय 7। आफ्टर डिवीजन वी गेट 36 एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया है, उसके बाद मैं इसके स्क्वायर रूट फाइंड करूंगी। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद आपको प्राइम फैक्टराइजेशन उस नंबर की ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना करने की जरूरत है, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वो वही होंगे जो ऊपर आए हैं, लेकिन जो पेयर में है वो ही लेने हैं। तो पेयर में है तो 2 2 3 3, इनमें से एक नंबर पिक किया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड दैट मीन 36 का स्क्वायर रूट है 6। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सम में।